नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। दुर्गा पूजा बस अब आने को है और माता रानी के आगमन के लिए हमारे घर में, आपके घर में अभी से ही तैयारियां शुरू हो गई है। लेकिन माता रानी के आगमन चूंकि 17 अक्टूबर को हो रहा है और यहाँ पर से कलश स्थापना भी होगा। हालांकि हम आपको तमाम तिथि के बारे में, कब कलश स्थापना करें शुभ मुहूर्त और किस दिन कौन सी पूजा होगी, तमाम चीज़ें हमने डाला हुआ है, आप जब देखिएगा। तो माँ के 9 स्वरूपों की आराधना 9 दिनों में हम करेंगे, लेकिन माता रानी के आगमन के पहले हम अपने घर को सजा रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं ताकि कहीं कोई त्रुटि न रह जाए, माता रानी प्रसन्न हो और पूरे साल घर में सुख संपत्ति धन वर्षा होता रहे। तो भक्ति भाव से, विधि विधान से पूरे 9 दिनों तक 9 स्वरूपों की आराधना होगी। नवरात्र में माँ का आशीर्वाद पाने के लिए बहुत सारे लोग 9 दिनों तक उपवास रखते हैं। लेकिन माँ की पूजा में वस्तु का विशेष महत्व है, क्योंकि देखिए वास्तुशास्त्र के मत के अनुसार पूजा को सफल और फलदायी बनाने के लिए माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापना, पूजा के सही दिशा का ज्ञान भी जरूरी है। लेकिन उसके पहले बहुत सारी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। जब आप नवरात्र के पहले अपने घर की साफ सफाई कीजिएगा, घर में बेकार पड़ी हुई कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसे हम हटाना नहीं चाहते हैं। हम चाहते तो हैं कि सभी चीज़ें हटा दें, लेकिन फिर भी नहीं हटा पाते। तो आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें घर में नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ाती हैं? तो इसलिए आज हम आपको विस्तार से सब कुछ बताएंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप जब माँ की आराधना कीजिएगा तो माँ की मूर्ति या तस्वीर को हमेशा ही लकड़ी के चौकी पर आसन देकर ही विराजमान कीजिएगा। लेकिन आइए जानते हैं साफ सफाई में आप क्या करें, कैसे माँ को मनाएं। सबसे पहली बात तो आप पहले से ही, चूंकि दीपावली के जो रंग रोगन होते हैं उसकी तैयारी भी पूजा के पहले से ही हो जाती है। लोग अपने घर को सफाई करवाते हैं पूरे घर के। सबसे पहली बात, जैसे मकड़ी के जाले अभी से ही सफाई करना शुरू कर दें, क्योंकि बारिश के मौसम में मकड़े लोग बहुत जगह अंडे दे देते हैं, जिससे छोटे छोटे बच्चे निकल आते हैं और भी ज़्यादा आपके घर को गंदगी से भर देगा। इसलिए इसकी सफाई करवाएं। और दूसरी बात, आपके घर में टूटी फूटी हुई जितनी चीज़ें हैं, चाहे टूटा हुआ चप्पल है, टूटे हुए बर्तन हैं, या फिर पुराना कबाड़ है। बहुत बार क्या होता है, हम छत पे रख देते हैं एक साइड में कबाड़ को कि कभी कबाड़ी वाला आएगा उसे हटा दे देंगे। कभी होता है कि हम एक रूम को ही कबाड़ खाना बना के रखते हैं, पुरानी सामान है नहीं यूज करना है, उस रूम में भर दिए, वो शायद कभी यूज नहीं होगा, कभी नहीं होता। आपने ध्यान दिया होगा अभी तक आपने जितने भी चीज़ें स्टोर की है वो यूज नहीं होता, इसलिए उसको बाहर का रास्ता दिखा दें। घर में वो चीज़ें नकारात्मक ऊर्जाओं को बढ़ाते हैं। अगर आपके घर में बंद पड़ी हुई घड़ियां हैं, घड़ी का शीशा टूट गया, ऐसे घड़ी को बाहर हटा दें, क्योंकि ये जो घड़ी है ना आपके जीवन में नकारात्मक चीज़ों को बढ़ा देता है और आपके जीवन के जो एक भाग्य का चक्र है उसको कहीं ना कहीं रोक देता है। आपको भाग्य का साथ सही ढंग से नहीं मिल पाता। तो बंद पड़ी घड़ी, टूटी फूटी हुई घड़ी हटा दें। अगर आपके घर में टूटे हुए कुर्सी, टेबल, मेज हैं, पलंग है, आलमीरा है, दरवाजा खोलते हुए आवाज आ रहा है, चर चर जैसे आलमीरा खोलते हुए आवाज आ रहा है, कोई भी चीज टूटा हुआ है, उसको ठीक करा लें उसके पहले ही, क्योंकि वास्तु में भी इन चीजों का बहुत महत्व है। और छोटी छोटी चीजों को अगर आप व्यवस्थित तरीके से रखते हैं तो आपके जीवन में कभी परेशानी ही नहीं आती। हालांकि आपके घर में इस पूजा के पहले आप पूजा करते हैं, टूटी फूटी हुई पुरानी मूर्ति है, तस्वीर पुरानी हो गई है तो चेंज कर लीजिए। आईना अगर टूटा हुआ है, बहुत कभी कभी क्या होता है बड़े बड़े आईना होते हैं घर में, टूट जाता है, लोग उसको फेंकने के मुंह से उसी में देखते हैं फेस। ऐसा ना करें। आप उसको कटिंग करवा सकते हैं, कट करके फिर से उसको ठीक से करवा के फ्रेम लगवा लीजिए, लेकिन टूटा हुआ आईना में फेस मत देखिए। बहुत बार क्या होता है बहुत पुराना हो जाता है आईना, पीछे से उसका निकेल निकल आता है, लेकिन फिर भी उसमें चेहरा देखा जाता है। धुंधला आईना में चेहरा नहीं देखें। और पूजा के पहले ही ये सब तमाम चीज़ों को घर से बाहर का रास्ता दिखाएं। पुराने दिए या फिर टूटे हुए दिए और पुरानी तस्वीर वगैरह आप भली भांति अच्छे से आप समेट लें और इसको जल में प्रवाहित कर दें। पिछले साल की जितनी भी चीज़ें आपने पूजा के समय स्टोर किए थे तमाम चीज़ों को जल में प्रवाह कर दीजिएगा, क्योंकि इस बार पूजा में आप फिर से नई चीज़ों को लेकर आपको आना है।
और कबाड़ का तो बिल्कुल भी घर में स्थान ही ना दें। छत पर कबाड़ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये जो छत होता है हम लोगों का घर का, वो उसका सूचक होता है यहाँ पर बुध, राहु, कबाड़ होता है। तो ऐसे में दोनों का मिलन हो जाएगा तो आपके घर का संतुलन बिगड़ जाएगा, आपके घर की बरकत चली जाएगी। अब ये चीज़ें आपको हटा ही देनी है, कहीं भी स्टोर नहीं कीजिए। अगर आपको लगता है पुराने कपड़े बहुत हैं, बहुत बार क्या होता है लोग गठरी बनाकर रख लेते हैं पुराने कपड़े को, तो पुराने कपड़ों का जो गठरी होता है ये आपके भाग्य को बांध देता है। किसी भी चीज का गठरी बनाकर मत रखिए। वो जो होता है ना, कपड़े में बांध दिए, इधर से बांध दिए, उधर से बांध दिए, ये चीजें वास्तु दोष पैदा करता है। गट्ठल बांध के कोई भी चीज नहीं रखना चाहिए। बहुत बार लोग ऊन के गोले बना लेते हैं। गोला तो मत ही बनाइए, वरना आपका भाग्य में अवरोध आएगा किसी भी चीज का, चाहे वो रस्सी का ही गोला क्यों ना हो। तो अब आपका जैसे पर्स है, पुराना हो रहा है, उखड़ गया है, आप फिर भी यूज करें, ऐसा मत कीजिए। पुराना पर्स को बाहर का रास्ता दिखाएं। और जितने दिन भी माता रानी का आगमन है आपके घर में दुर्गा पूजा के समय में, तो इन दिनों में आप लौंग दिए में डालकर ही आरती कीजिएगा, ताकि नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाए। क्योंकि पूजा के समय बहुत सारे लोग तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, उनसे बचने के लिए लौंग और दीपक, एक दीपक में लौंग डालकर जलाना अति आवश्यक है। वैसे तो दुर्गा पूजा में बहुत सारे नियम होते हैं, हम फिर आपके साथ मिलेंगे बहुत सारी जानकारी के साथ। लेकिन एक और बात जान लें, माता रानी जब आपके घर आएंगी तो खुशियों के साथ आएंगी, तो घर में का वातावरण बहुत खूबसूरत बनाए रखिएगा। सकारात्मक ऊर्जा जैसे प्रवाह हो, प्रेम से बात कीजिए, प्रेम से रहिए। और सबसे अच्छी बात क्या होगी कि आप अच्छे कपड़े पहनिए। अच्छे यानी बहुत पुराने कपड़े नहीं पहनना चाहिए। बहुत ज़्यादा पुराने कपड़े अगर आप पहनते हैं ना, तो ये फिर आपके लिए अच्छा नहीं होता। ये आपके भाग्य में भी अवरोध डालता है। बहुत बार क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे कपड़े पड़े होते हैं अलमीरा में, लेकिन हम क्या करते हैं, फटा नहीं है, पहन रहे हैं। ऐसा नहीं कीजिए। जब भी कपड़ा कोई पुराना हो जाए, आपने 2 साल पहन लिया, बहुत हो गया। उतने लोग अभी भी नहीं पहनते हैं, लेकिन मान लेते हैं अब हर कोई तो 6 महीने में कपड़े चेंज करता नहीं। आपको लगे 1 साल 2 साल हो गया, लेकिन आप चेंज कर दे, इतने दिन तक नहीं पहनना चाहिए। तो उन कपड़ों को हटाइए, किसी गरीब को दे दें। और दूसरी बात, एक बात हमेशा ही याद रखिए, पहना हुआ कपड़ा कभी किसी को मत दीजिएगा। ये आपके भाग्य को किसी और के पास ले जाएगा। इसलिए आप जब भी किसी को वस्त्र का दान करें, तो पहले तो आप उसको धोकर ही दान कीजिए। दूसरी बात, आप कुछ मीठी वस्तु भी उसको दीजिए, और उस कपड़े को उसको देकर मीठी वस्तु उसको खिला दीजिए। उससे क्या होगा, बहुत बार लोग डरते हैं कोई मेरे कपड़े पर टोना टोटका ना कर दे। तो अगर वो उसको कपड़े देने के बाद कुछ खिला देते हैं, तो आपके कपड़े पर टोना टोटका नहीं होगा। आप मत घबराइए। तो माता रानी का आगमन हो रहा है, चारों दिशा में खुशहाली है, आप भी खुशी मनाइए। और वैसे तो बहुत जगह प्रचलन है अष्टमी तिथि को, बहुत जगह दशमी तिथि को नए कपड़े पहने जाते हैं। कोई भी एक वस्त्र नया जरूर पहनिए, चाहे आप पूरा का पूरा वस्त्र नया नहीं पहने फिर भी। और दशमी के दिन एक खास उपाय, पान जरूर खाइएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे ढेर सारी जानकारी के साथ। हर हर महादेव। धन्यवाद।